सावधान, ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या आपने कभी सोचा कि जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगें, तो उन्हें कौन सबक सिखाएगा? जब एक साधारण सी घटना पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दे, तो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है एक ऐसी महिला डीसीपी की कहानी, जो अपनी पहचान छुपाकर अपने ही विभाग के भ्रष्ट पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़ती है। हम तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, और अगर ये आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल ट्रू लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तैयार हैं? तो चलिए इस सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी सूरजनगर की साहसी डीसीपी। ये कहानी है सूरजनगर नाम के एक छोटे से शहर की, जहां कानून व्यवस्था की बागडोर हाल ही में एक तेज, तर्रार और निष्ठावान पुलिस अधिकारी डीसीपी अनन्या शर्मा ने संभाली थी। डीसीपी अनन्या अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। उनके लिए भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर था, जिसे वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थीं। दौड़, लेकिन उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ पुलिस वाले छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूल रहे हैं। ये बात उनके दिल को चुभ गई। ऐसा नहीं चलेगा। अनन्या ने मन ही मन ठान लिया। फिर एक दिन उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। इन भ्रष्ट पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं खुद सादे कपड़ों में बाजार जाऊं। अनन्या ने एक साधारण सी सलवार सूट पहनी, बालों को बांधा और बिना किसी सुरक्षाकर्मी के एक आम गृहिणी की तरह सूरजनगर के मुख्य बाजार में निकल पड़ी। जरा पाँच। बाजार में सस्पेंस की शुरुआत। सूरजनगर का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। लोग हंसते, बोलते, खरीदारी करते दिख रहे थे। अनन्या एक छोटी सी किराने की दुकान पर रुकीं, जहां दुकानदार मोहनलाल अपने ग्राहकों से बात कर रहा था। साथ अनन्या ने मोहनलाल से बात शुरू की ही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज गूंजी। हर दो पुलिस वाले दुकान के सामने रुके। उनकी वर्दी पर साफ लिखा था, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और इंस्पेक्टर रविक्रम सिंह। दुकानदार मोहनलाल के सामने रुके। उनकी वर्दी पर साफ लिखा था, यादव। जा। मोहनलाल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नंभा, क्या हाल है मोहन? विक्रम ने घमंडी मुस्कान के साथ पूछा। आज कमाई कैसी रही? भूल तो नहीं गए कि इस बाजार में किसका राज चलता है? मोहनलाल ने कांपते हाथों से जवाब दिया, साहब, आज धंधा थोड़ा मंदा है, इस बार थोड़ा कम ले लीजिए। रवि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सीधे गल्ले में हाथ डाल लिया। कम ज्यादा क्या होता है, जो तय है वो दे, उसने ठसक के साथ कहा। अनन्या यह सब चुपचाप देख रही थीं। उनका खून खौल रहा था। उनके सामने उनकी ही वर्दी वाले लोग एक गरीब दुकानदार को लूट रहे थे। बेद अनन्या का गुस्सा और साहस। अचानक विक्रम की नजर अनन्या पर पड़ी। ओ मैडम, क्या देख रही हो? उसने घूरते हुए कहा। अपनी खरीदारी करो और यहां से निकल लो, ये पुलिस का मामला है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आग थी। पुलिस का मामला है, तो क्या आप बीच बाजार में हफ्ता वसूली करेंगे? उन्होंने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए पूछा। दह। उनकी आवाज में इतना दम था कि विक्रम और रवि एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। ओ मैडम, तू हमें कानून सिखाएगी? विक्रम ने चिढ़कर जवाब दिया। रवि को गुस्सा आ गया और उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें उल्टा जवाब दे? अनन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। अपनी हद में रहो, इंस्पेक्टर साहब। ये वर्दी तुम्हें जनता पर रौब जमाने के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए मिली है, और तुम उसी का दुरुपयोग कर रहे हो। बाजार में हंगामा और सस्पेंस का तूफान। विक्रम और रवि ने अनन्या को पकड़ने की कोशिश की। मोहनलाल और आसपास के दुकानदार डर के मारे अपनी दुकानों में दुबक गए। लेकिन बाजार में भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। चलो
इसे थाने ले चलते हैं। ये यहां नाटक कर रही है, विक्रम ने गुस्से में कहा। दोनों ने अनन्या को बलपूर्वक पकड़ा और पुलिस वैन में बैठा दिया। अनन्या ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो जानती थीं कि असली खेल अब शुरू होगा। शौर तभी भीड़ में से एक युवा पत्रकार काव्या मेहरा चिल्लाई, अरे आप लोग इस औरत को क्यों घसीट रहे हैं? इसने क्या किया? हतकाव्या ने तुरंत अपने न्यूज चैनल को फोन किया और कुछ ही मिनटों में कैमरा क्रू मौके पर पहुंच गया। भीड़ और बढ़ गई। थाने में चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस वैन थाने पहुंची। विक्रम और रवि ने अनन्या को एक खाली सेल में बंद कर दिया। तभी थाना प्रभारी शौ अजय मेहता वहां आए। ये क्या माजरा है विक्रम? ये कौन है? उन्होंने पूछा। जज सर, ये मैडम हमें बीच बाजार में काम करने से रोक रही थी। हफ्ता वसूली का इल्जाम लगा रही थी। विक्रम ने झूठ बोला। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम अनन्या शर्मा है और मैं वही करती हूं जो आप अपनी वर्दी पहनकर नहीं कर पा रहे। चर तभी थाने के बाहर हंगामा शुरू हो गया। मीडियाकर्मी और सैकड़ों लोग थाने के गेट पर जमा हो गए। हव्या और उसकी टीम सबसे आगे थी। शो मेहता के फोन पर एक कॉल आई एसपी रविंदर सिंह की। मेहता, ये क्या बवाल मचा रखा है? मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं? मेहता ने सारी बात बताई और एसपी रविंदर तुरंत थाने की ओर रवाना हो गए। झभ अनन्या की असली पहचान। शो मेहता ने अनन्या से फिर पूछा, मैडम आपकी पहचान बता सकती हैं? मैं एसपी सर को सूचित करूंगा। शो अनन्या ने धीरे से अपना पर्स खोला और अपना आईडी कार्ड निकाला। मैं अनन्या शर्मा, डीसीपी सूरजनगर हूं। मेहता का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो एक आम नागरिक समझ रहे थे, वो उनकी अपनी डीसीपी थी। मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ।